गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर और उन लेटर को किस तरह लिखते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्टरी समझने की कोशिश की थी कि एक क्रमबद्ध हमें जो जीटीयू की एग्ज़ाम से बिलोंग है, जहाँ तक इसका सवाल, एक क्रमबद्ध इसको किस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं उसका हमने पूरा एक क्रम बनाया था 7 लेटर का। उसी क्रम में से सबसे पहला जो हमें लेटर लिखना पड़ेगा वो है इंक्वायरी लेटर। इससे पहले हम लीव लेटर और बोनाफाइड लेटर कैसे लिखते हैं वो समझे थे। साथ में हमने उसको अच्छी तरह से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करना चाहे तो ठीक से कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको बार बार वो लीव का प्रॉब्लम होता है, लीव लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो लेटर भी पढ़ा। और इससे आगे अब हम जा रहे हैं तो ये है हमारा इंक्वायरी लेटर। छोटी छोटी बातों को लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बड़ी समस्या को छोटी सी क्लू से ही सॉल्व किया जाता है। जैसे कि बड़ा घर है, दरवाज़ा उससे भी छोटा होता है, ताला उससे भी छोटा, और सबसे छोटी वो चाबी होती है, लेकिन उस चाबी की वजह से पूरा घर खुल सकता है। ऐसे छोटे छोटे स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे और सभी लेटर्स को हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है ना कि द जर्नी ऑफ 100 माइल स्टार्ट विथ अ सिंगल स्टेप। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप फॉर द जर्नी ऑफ लेटर्स एंड वी complete our 7 letter one by one, and one of them this is the first inquiry letter। एग्ज़ाम के यानी कि जीटीयू का जो प्रश्न पत्र रहता है, आपका जो पेपर रहता है, उसमें आपको 5 मार्क्स का ये इंक्वायरी लेटर यानी आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। जो बताए गए हैं 7 उनमें से कोई एक होगा। उसमें आपको इसी तरह का एक एड्रेस दिया जाएगा। इसी एड्रेस के आधार से आपको पूरा लेटर लिखना है। जैसे कि हम उसमें अपना नाम नहीं लिखेंगे। आप जानते हैं एग्ज़ाम के दौरान हम अपना नाम, अपनी स्कूल का नाम, एनरोलमेंट नंबर वो सब नहीं लिख सकते। इसीलिए एग्ज़ाम के दौरान एक अलग से ही आपको एक एड्रेस दिया जाएगा और उसी एड्रेस से आप लेटर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ एक एड्रेस दिया गया है इंक्वायरी लेटर। आप कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं अपनी कंपनी या अपनी लेबोरेटरी के लिए। अरोमा इंडस्ट्रीज फ्रॉम 1453 GIDC, वटवा, अहमदाबाद wants to purchase an industrial tool from Xylon Tools firm, Zenith Road, Mumbai. On behalf of Aroma Industry, you are given the responsibility to write a letter of inquiry regarding the industrial tools. Draft the letter यानी कि पत्र लिखिए। तो इसमें क्या कहा है कि अरोमा इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ टूल्स खरीदना चाहती है। कहाँ से? तो बम्बई की कोई ज़ाइलोन टूल फर्म कंपनी है जेनिथ रोड पे, वहाँ से खरीदना चाहती है। ऑन बिहाफ ऑफ अरोमा इंडस्ट्री यानी कि अरोमा इंडस्ट्री की तरफ से आप यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इसके लिए एक इंक्वायरी लेटर लिखे रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल टूल। ड्राफ्ट द लेटर यानी कि आप पत्र लिखिए। आपको अरोमा इंडस्ट्री की ओर से आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अरोमा इंडस्ट्री एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट अ लेटर। ऐसा आपको एक पैराग्राफ, क्वेश्चनाइज पैराग्राफ आपको एग्ज़ाम के दौरान होता है। इसी को आधार बना के आपको लेटर लिखना है।
तो अब इसमें से आपको आप अरोमा की ओर से है तो इसमें दो एड्रेस दिए गए हैं, एक अरोमा इंडस्ट्री का एड्रेस दिया गया है और दूसरा है जायलोन टूल फॉर्म जेनिथ रोड मुंबई का एड्रेस दिया गया है। तो यू आर ऑन द बिहाफ ऑफ अरोमा इंडस्ट्री, यानी कि जो अरोमा इंडस्ट्री का जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस है, और जहां आपको खत लिखना है जिससे आप अपना सामान मंगवा रहे हैं टूल्स वगैरह, वो सामने वाली पार्टी का एड्रेस है। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में एड्रेस चेंज कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट रहते हैं उनसे ये गलती कई हो जाती है कि जहाँ लेटर लिखने में अपना एड्रेस लिखना था वहाँ सामने वाले का एड्रेस लिख देते थे, फिर बाकी जो रहता है वो अपने में लिख देते हैं। इससे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेटर यू आर इन द मिस्टेक ऑफ द वेरी फर्स्ट साइट। तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने लेटर ही गलत लिख दिया है, तो एड्रेस के हमें 2 मार्क्स मिलते हैं, याद रखिए, दोनों एड्रेस और कंक्लूजन के हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने यहाँ एड्रेस लिखने में ही गलती कर देते हैं तो आपके ये 2 मार्क्स यूँ चले जाएंगे और फिर बचेंगे सिर्फ 3, और 3 में से कितने आप ले पाएंगे। सो फर्स्ट वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा एड्रेस अपना बनाना है। यहाँ बड़ी लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, फोर्थ सेंटेंस में देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ अरोमा इंडस्ट्री यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। पर तो ये आपका एड्रेस है अरोमा इंडस्ट्री और सामने वाले का एड्रेस है जेनिथ रोड, जायलोन टूल्स फॉर्म जेनिथ रोड मुंबई। ओके, अब हम इस लेटर को एड्रेस करते हैं। बताया मैंने अरोमा इंडस्ट्रीज जो आपको लिखना है, जैसे कि आप उसकी मतलब आप यहाँ नौकरी करते हैं अरोमा कंपनी में और आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपका एड्रेस हो गया अरोमा इंडस्ट्रीज 1453, GIDC, वटवा, अहमदाबाद, तारीख आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ वैसे 1 जून 2020 लिखी है। यहाँ कॉमा का बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ कॉमा की ज़रूरत है आप वहीं पे कॉमा करेंगे, और ये जितने भी कॉमा है गुजराती में जिसको अल्प विराम बोलते हैं, वो सारे आपको आपके एड्रेस से ही मिल जाएंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए जाता है, वहीं पे बिल्कुल स्पष्ट होता है ताकि आपको एड्रेस लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तारीख लिख दी है आपने, आप वहाँ अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और वहाँ आपकी वेबसाइट भी लिख सकते हैं, और सामने जहाँ आप लेटर लिख रहे हैं वो एड्रेस बिल्कुल आपके एड्रेस से नीचे रहेगा इन द सेम लाइन। दी मैनेजर, जायलोन टूल फॉर्म्स, जेनिथ रोड मुंबई। ये हमने ऊपर के एड्रेस में जो लिखा था यहाँ पर जायलोन टूल्स फॉर्म जेनिथ रोड मुंबई, हमने वहीं से ही एड्रेस ले लिया है, यानी कि 2 एड्रेस हो गए। एक एड्रेस में आपने अपना एड्रेस लिख दिया, जहाँ से आप अपना सामान या टूल्स या सब वो खरीदी करना चाहते हैं वहाँ का भी आपने एड्रेस लिख दिया। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सब्जेक्ट इंक्वायरी फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स, और स्पेशली आपने अपना इन ब्रैकेट आपने मॉडल नंबर 142X कंप्लीट करके आपने स्पेशली ये भी कह दिया है कि हमें जो टूल्स है उसका जो मॉडल नंबर है जो 100 एंड 100 नंबर का मॉडल चाहिए। सब्जेक्ट जो है इट इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट बट इट इज़ द साउल ऑफ द लेटर, यानी कि ये आत्मा है, आपके पूरे खत की ये एक आत्मा है जिसी के आधार से ही आप बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑफ योर राइट अ लेटर। सो इट इज द clear in your mind, the subject is very short in a single sentence
and the whole letter is coming behind of this sentence. So must be clear and careful about the subject. यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा इंक्वायरी फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स। बता दिया है कि हमने 200 इंडस्ट्रियल टूल्स चाहिए और उसका मॉडल नंबर ये वो है। उसके बाद आप करेंगे डियर सर। याद रखें, जब आप डियर सर लिखते हैं तो सर लिखने के बाद आप कॉमा अवश्य करेंगे। ये एक रिस्पेक्टेड बात है और आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को। उससे आगे आप लिखते हैं आप अपनी कंपनी का रेपुटेशन है उसकी मार्केट में, एक रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन वाली कंपनी है आपकी, तो उससे आप शुरुआत कर रहे हैं। अरोमा इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लीडिंग एजेंट्स इन गुजरात। आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेट भी लिख सकते हैं या फिर कोई शहर भी लिख सकते हैं, सिटी ऑल्सो विल राइट देयर। वी विल execute a new government contract for supplying 200 mechanical machines. We therefore need to buy 200 tools. हमारी कंपनी गुजरात में बहुत बड़ी कंपनी है और हमें गवर्नमेंट को 200 मैकेनिकल मशीन्स सप्लाई करने, और उस मशीन के सप्लाई के लिए हमें आपके यहाँ से 200 टूल्स खरीदने की ज़रूरत पड़ी है। आप यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ ये, हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है कि 200 टूल्स हम मंगवा रहे हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन जब ऊपर आपको एड्रेस में दिया गया है कि आपको क्या मंगवाना है तो फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा गया था कि इंडस्ट्रियल टूल्स है, तो मतलब आप वहाँ से टूल्स ही मंगवा रहे हैं, तो आप वहाँ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर का जो एड्रेस दिया गया है ये, उसमें कहीं 200 टूल्स का जिक्र नहीं है और नहीं यहाँ पर कोई मॉडल नंबर का भी जिक्र किया गया है, वो हमने बनाया है। आप इसकी जगह कुछ और भी बना सकते हैं। 200 इंडस्ट्रियल टूल्स की जगह आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मॉडल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ आपको ये चेंज करने की इजाज़त है। अरोमा इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लीडिंग एजेंट्स इन गुजरात। ये आपकी अपनी कंपनी के बारे में, अपनी ब्रांच के बारे में बता सकते हैं। एग्जीक्यूट अ बिग गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ओर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एंड वी फॉर सप्लाइंग 200 मैकेनिकल मशीन्स वी देयरफॉर नीड टू बाय 200 टूल्स। बहुत ही उम्दा और सरल पद्धति से इसको समझाया गया है। और साथ में मॉडल नंबर भी आपको लिख देना है। वी रिक्वेस्ट टू सेंड us your quotation with the latest price list। कोटेशन मतलब वो होता है कि उसमें उसके जो कीमत जो होती है, जो प्राइस होती है, वो लिखी हुई होती है। कोटेशन यानी कि एक तरह से आप बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतने चार्जेस है, ऐसा एक पूरा लिस्ट होता है। लेटेस्ट प्राइस लिस्ट यानी कि हाल में जो आपके यहाँ जो रेट चल रहा है उसका एक आप लिस्ट भेज दीजिए। एज आवर ऑर्डर इज़ ए लार्ज, आपको पहले से स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा ऑर्डर लार्ज है, बहुत बड़ा है। वी रिक्वेस्ट टू ऑफर अस अ मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फेवरेबल टर्म ऑफ पेमेंट। हमने आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। फेवरेबल टर्म ऑफ पेमेंट, जिसको हम आसानी से आपको भुगतान कर सके, पैसे दे सके, उसके लिए कुछ सरल टर्म रखे या फिर ऐसी टर्म रखे जो हमें सहूलियत दे। वी हैव टू सप्लाई मशीन्स बिफोर 13 जुलाई 2020। और हमें ये जो सप्लाई आपके यहाँ से होगी उसको 30 जुलाई से पहले इसको दे देना है। सो let us know whether you are in a position to supply the goods by 15th July।
आपके पास 15 दिन पहले सामान आ जाए, आपको इस तरह से बताना है, क्योंकि आपको 30 तारीख को ये सामान देना है। तो आपके पास और भी कोई ऑप्शन बचे रहे, ताकि अगर वहाँ से ये सामान न मिल पाया, कुछ भी हो, ये तो समझने की बात है कि हम ये तारीखें क्यों लिख रहे हैं और इतना 15 दिन का हम इतना बड़ा गैप क्यों ले रहे हैं। क्योंकि आप जब लेटर लिख रहे हैं तो जो एग्जामिनर है उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप सही ढंग से लेटर लिखना समझ पाए। लिखते हैं, इफ़ योर कोटेशन इज़ फाउंड रिजनेबल व्याजबी वी शैल डेफिनेटली प्लेस ऑर्डर विथ यू। अगर आपका कोटेशन रिजनेबल रहा, यानी कि आपने जो कीमतें लगाई है वो हमें सही सही मायने में अच्छी लगती है, तो वी डेफिनेटली हम 100% या बिल्कुल आपको ऑर्डर देंगे। वी वेट, यह स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, YOUR लिखना है आपको। वेट योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, हमें आपके खत का इंतज़ार रहेगा, यानी आपके जवाब से हम इंतज़ार कर रहे हैं। बस इतना ही छोटा सा लेटर है, इसमें सब कुछ आ जाता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते थे वो भी आ जाता है। इससे ये होगा कि छोटे से लेटर से आपने अपनी सारी बात बता दी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी डिज़ाइन का भी इसके साथ बिलोंग कुछ कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं कि भाई एंक्लोज वी सो एंड सो और पेपर विद दिस, ऐसा आप एक एंक्लोजर भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें आप लिख भी सकते हैं जो हमने लिखा था, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप हमें रिप्लाई दे दीजिए, वहाँ ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंक्वायरी लेटर है। ऐसी अलग अलग सी इंक्वायरीज होती है एग्ज़ाम में। यही नहीं होता कि आपको इसी तरह से इंक्वायरी का पूछा जाएगा, कुछ और भी अलग मीडियम से आपको इंक्वायरी लेटर के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ये कहा जाए कि आपके यहाँ एक कंप्यूटर लैब है और आप कंप्यूटर लैब के लिए कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स खरीदना चाहते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप उसके लिए आपको सर्वे का कुछ सामान चाहिए, उसके लिए आप कुछ सामान सब मंगवा रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक से है, वहाँ आपको कौन सी सप्लाई चाहिए, ऑटोमोबाइल से है, तो इन सभी बाबतों का भी आपसे इंक्वायरी लेटर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इन सब बातों को याद रख के जो मटेरियल हमने लिखा है उसको आप वैसे ही रख सकते हैं जैसे कि इसमें यहाँ है, एज अवर ऑर्डर इज़ ए लार्ज वी रिक्वेस्ट टू ऑफर अ मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फेवरेबल टर्म ऑफ पेमेंट। इस बात को आप मद्देनज़र रखते हुए किसी भी तरह का ऑर्डर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह मैकेनिकल टूल्स का ही एग्ज़ाम में आए, जैसे मैंने आपको बताया कुछ और तरह से भी इंक्वायरी लेटर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 7 लेटर है, 7 में से हमारा पहला लेटर है। उम्मीद रखता हूँ आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान है लेटर लिखना, आप कई सालों से लिखते आ रहे हैं बचपन से ही, तो इसको भी थोड़ा 1-2 बार इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कितना सरल है। ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटी कागज़ पे एक चिट्ठी पे हमने कोई लेटर लिख दिया हो, इतना ही छोटा लेटर है ये। तो प्लीज़ ट्राई एंड अब इसको ट्राई कीजिएगा और 1-2 बार इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने, क्योंकि लिखने से ही आपकी ताकत बढ़ेगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तब तक ये कुछ नहीं होगा। जैसे कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं आप, अगर नहीं खेलने जाएंगे ग्राउंड पे, नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू कांट डू गुड परफॉर्मेंस ऑन द पिच। सो इसके लिए आपको ट्रेनिंग, मुहावरा बार बार करने की ज़रूरत है। सो आप इसको 1-2 बार लिखिएगा। मैं तो कहता हूँ इसकी कॉपी ही कर दीजिए, 10 बार लिख दीजिए ताकि आपके दिमाग में ये ठीक से फिट हो जाए। तो आज में हमने ये इंक्वायरी लेटर समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में रिप्लाई टू इंक्वायरी, यानी हमने ये जो इंक्वायरी की है उसकी जो रिप्लाई में आपको लेटर लिखना है, वो आप लेटर कैसे लिखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और अपने का ख्याल रखिए। बाय बाय।